खबर जोधपुर से, जहां दिनांक 29 मार्च 2024 को समय 4:30 बजे स्थान मकान नंबर ए 326 सांसद सेवा केंद्र शास्त्री नगर जोधपुर में भाजपा जोधपुर शहर जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा, देहात उत्तर जिला अध्यक्ष मनोहर पालीवाल, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, शहर विधायक अतुल भंसाली, पूर्व राज्य मंत्री प्रो डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौर पत्रकार वार्ता की। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा, लोकसभा सह संयोजक पूर्व जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, पूर्व राज्य मंत्री पूर्व जेडीए चेयरमैन महेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व जिला महामंत्री महेंद्र मेघवाल, देहात जिला महामंत्री जसवंत सिंह इंदा, जिला मंत्री मनीष राज पुरोहित, जोधपुर संभाग मीडिया सह संयोजक जगदीश धनादिया, जिला आईटी संयोजक अरविंद सांखला आदि कार्यकर्ता लोग मौजूद रहे। हमारे सांसद, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत का 10 साल का कार्यकाल, स्वर्णिम कार्यकाल रहा है। मैं उनको बधाई देता हूं। उन्होंने जिस संवेदनशीलता के साथ कोरोना महामारी में आम जनता से जुड़कर, जब उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जोधपुर से भाग खड़े हुए, कोई कांग्रेस का नेता जोधपुर की तरफ मुंह करने में भी उनकी रुचि नहीं थी, ऐसे समय में आम जनता के साथ मिलकर कोरोना की महामारी से निपटने का, कोरोना की महामारी से लड़ने में जो उन्होंने साहस दिखाया, निश्चित रूप से गजेंद्र सिंह जी शेखावत इसके लिए धन्यवाद के पात्र है। साथियों, कार्य खूब हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल में कई कार्य ऐसे थे जो कांग्रेस की सरकार की अड़चनों के कारण से जोधपुर में पूर्ण नहीं हो सके, लेकिन अब चूंकि डबल इंजन की सरकार है, इसलिए निश्चित रूप से आम जनता के अनुरूप, आम जनता को टच करते हुए वो सभी कार्य जो अपूर्ण रह गए थे या किसी कारण से प्रारंभ नहीं हो सके, वो सभी कार्य होंगे। लेकिन इन 10 वर्षों में भी उपलब्धियां कम नहीं हैं। आप अगर देखें तो सड़क परिवहन के क्षेत्र में जोधपुर पचपदरा राष्ट्रीय राजमार्ग 25 पर 119 करोड़ की लागत से 28.5 किलोमीटर की सड़क का निर्माण हुआ है। बीकानेर फलौदी राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर 844 करोड़ रुपए की लागत से 159 किलोमीटर लाइन सड़क का निर्माण हुआ है। बर बिलाड़ा जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 25 पर 1248 करोड़ रुपए से 109 किलोमीटर की लंबी लाइन सड़क लाइन बनी है। जोधपुर पोखरण राष्ट्रीय राजमार्ग पर 125 नंबर पर 455.60 करोड़ रुपए से 139 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया गया है। पोखरण फलौदी की 240 करोड़ रुपए की लागत से 60 किलोमीटर की सड़क बनी है। जोधपुर नागौर 332 करोड़ रुपए से 115 किलोमीटर की सड़क बनी है। जोधपुर रिंग रोड का कार्य जो काफ़ी लंबे समय से क्योंकि कुछ कारण रहे वो रुका, लेकिन अब वापस गति पकड़ी। आप देखेंगे जोधपुर के चारों रिंग रोड का जाल फैला हुआ, इसलिए इस जो महत्वाकांक्षी योजना थी कि जोधपुर का से बाहर जो ट्रैफिक आता है, बड़े वाहन जोधपुर से बाहर होकर इसी से निकल जाएं, उस सुविधा को माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने समझा और उस दर्द को समझा, जोधपुर के दर्द को समझते हुए उन्होंने करीबन 2000 करोड़ रुपए की लागत से फर्स्ट फेज में कैरू करोड़ 68 किलोमीटर की लाइन और द्वितीय फेज में करोड़ डालिया आवास 30 किलोमीटर की सड़क का निर्माण करवाया गया है। मित्रों, भारतमाला प्रोजेक्ट जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें भी 3158 करोड़ रुपए जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से होकर गुजरने वाले 123 किलोमीटर की लंबाई के भारत माला परियोजना के अंतर्गत इकोनॉमिक कॉरिडोर अमृतसर जामनगर परियोजना में NH 354 पर कुल लागत 3158 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। ये आप आंकड़े देखेंगे तो जिस तरह के काम जोधपुर में हुए, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में हुए और आम जनता को टच करने वाले हुए, और विशेषकर मैं माननीय सांसद गजेंद्र सिंह जी शेखावत की एक सबसे बड़ी उपलब्धि आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे हिंदुस्तान में विभिन्न सरकारों से
3,60,000 करोड़ का बजट आवंटन किया जल जीवन मिशन में। एक पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। दूसरी तरफ आप देखिए राजस्थान सरकार को जिन्होंने 7,000 करोड़ रुपए व्यय किए, 1,500 करोड़ के घोटाले हुए और अभी घोटाले और खुलने बाकी। 7,000 करोड़ में भी 1,500 करोड़ रुपए घोटाले की वेट चढ़ गई। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और कांग्रेस के नेतृत्व। एक भारतीय जनता पार्टी का सदा हुआ राष्ट्रवादी कार्यकर्ता गजेंद्र सिंह जी शेखावत जैसा जब सीट पे बैठता है तो लाखों करोड़ रुपए आवंटन में भी एक पैसे का हेरफेर का आरोप नहीं लगता। लेकिन उसी और चुटभैये नेता जो कभी कभार चुनाव जीत के आने वाले लोग हैं, वो सीट पे बैठे और 7,000 करोड़ रुपए से भी 1,500 करोड़ रुपए खा गए। इसलिए ये बेसिक फर्क है भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति का और कांग्रेस की संस्कृति का। ये मुख्य बिंदु है आज की प्रेस वार्ता का। हमारा जो जनप्रतिनिधि है काजल की कोटरी से भी खरा उतर के आए 24 कैरेट सोना है। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि ये चीजें वास्तव में आम जनता तक जानी चाहिए, क्योंकि ये फिसलन भरा राजनीति का माहौल, उसमें एकदम पाक साफ निकल के आ जाना सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि आज के समय में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। ऐसे माहौल में हमारे सांसद महोदय ने जो 10 साल में चरित्र पेश किया है देश की राजनीति में, मैं उसके लिए भी उनका अभिनंदन करता हूँ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 534 करोड़ रुपए लगे हैं। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल 1,652 किलोमीटर लंबाई की सड़कें बनी हैं। जोधपुर शहर में 2,000 करोड़ की लागत से 10.7 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड का प्लान पूरा किया गया है। किशोर बाग से आखलिया चौराहे तक 8 लेन में एलिवेटेड रोड का रूट प्लान पूरा किया जा चुका है। एलिवेटेड रोड पर चढ़ने उतरने के 10 रास्ते होंगे और काफ़ी मूल्यवान समय बचेगा। जोधपुर की हाटलाइन जिसको हम कहते हैं आखलिया चौराहे से लेकर किशोर बाग तक ट्रैफिक का बहुत बड़ा लंबे अरसों से हम ये ट्रैफिक जाम की स्थिति झेल रहे हैं, उसका निराकरण करने के लिए गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने जो संवेदनशीलता का परिचय दिया है। बीच में कई बार राज्य सरकार ने रड़ंगे लगाए, लेकिन अब वो सब क्लियर होकर आचार संहिता आ गई, उसके बाद त्वरित गति से काम चालू होगा और जोधपुर पूरे शहर को एक नई सौगात एलिवेटेड रोड के रूप में मिलेगी। मैं इसके लिए भी माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इसके साथ ही ऐसे कई मामले जोधपुर में कोरोना काल में आपने देखा, पूरे मारवाड़ में एम्स लाइफ लाइन के तौर पर उठ रहा। हर व्यक्ति को जिसको भी घर में कोई बीमार था, स्वयं बीमार था, अगर उसका इलाज एम्स में चल रहा है तो उसको विश्वास था कि ये वाकई में जिंदा रहेगा। दूसरे हॉस्पिटलों की क्या स्थिति थी आपसे छुपी हुई नहीं, लाशों के ढेर लगे वहाँ, लेकिन एम्स जोधपुर में लाइफ लाइन साबित हुआ। इसलिए मैं माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने जो उस समय एम्स में बेड्स बढ़ाए, उन्होंने एम्स के साथ मिलकर कोरोना के सेंटर का डेवलपमेंट किया, आम जनता के साथ रहते हुए खुद की परवाह से हमारे सांसद, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत का 10 साल का कार्यकाल स्वर्णिम कार्यकाल रहा है। मैं उनको बधाई देता हूं। उन्होंने जिस संवेदनशीलता के साथ कोरोना महामारी में आम जनता से जुड़कर, जब उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जोधपुर से भाग खड़े हुए, कोई कांग्रेस का नेता जोधपुर की तरफ मुंह करने में भी उनकी रुचि नहीं थी, ऐसे समय में आम जनता के साथ मिलकर कोरोना की महामारी से निपटने का, कोरोना की महामारी से लड़ने में जो उन्होंने साहस दिखाया, निश्चित रूप से गजेंद्र सिंह जी शेखावत इसके लिए धन्यवाद के पात्र है। साथियों, कार्य खूब हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल में कई कार्य ऐसे थे जो कांग्रेस की सरकार की अड़चनों के कारण से जो पूर्ण नहीं हो सके, लेकिन अब चूंकि डबल इंजन की सरकार है, इसलिए निश्चित रूप से आम जनता के अनुरूप, आम जनता को टच करते हुए वो सभी कार्य जो अपूर्ण रह गए थे या किसी कारण से प्रारंभ नहीं हो सके, वो सभी कार्य होंगे। लेकिन इन 10 वर्षों में भी उपलब्धियां कम नहीं हैं। आप अगर देखें तो सड़क परिवहन के क्षेत्र में जोधपुर पचपदरा राष्ट्रीय राजमार्ग 25 पर 119 करोड़ की लागत से 28.5 किलोमीटर की सड़क का निर्माण हुआ है। बीकानेर फलौदी राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर 844 करोड़ रुपए की लागत से 159 किलोमीटर लाइन सड़क का निर्माण हुआ है। बरबीराड़ा जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 25 पर
1248 करोड़ रुपए से 109 किलोमीटर की लंबी लाइन सड़क लाइन बनी है। जोधपुर पोखरण राष्ट्रीय राजमार्ग पर 125 नंबर पर 455.60 करोड़ रुपए से 139 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया गया है। पोखरण फलोदी 240 करोड़ रुपए की लागत से 60 किलोमीटर की सड़क बनी है। जोधपुर नागौर 332 करोड़ रुपए से 115 किलोमीटर की सड़क बनी है। जोधपुर रिंग रोड का कार्य जो काफ़ी लंबे समय से क्योंकि कुछ कारण रहे वो रुका, लेकिन अब वापस गति पकड़ी। आप देखेंगे जोधपुर के चारों रिंग रोड का जाल फैला हुआ है। इसलिए इस जो महत्वाकांक्षी योजना थी कि जोधपुर का से बाहर जो ट्रैफिक आता है, बड़े वाहन जोधपुर से बाहर होकर इसी में निकल जाएं, उस सुविधा को माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने समझा और उस दर्द को समझा। जोधपुर के दर्द को समझते हुए उन्होंने करीबन 2000 करोड़ रुपए की लागत से फर्स्ट फेज में कैरू करोड़ 68 किलोमीटर की लाइन और द्वितीय फेज में करोड़ डालिया आवास 30 किलोमीटर की सड़क का निर्माण करवाया गया है। मित्रों, भारतमाला प्रोजेक्ट जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें भी 3158 करोड़ रुपए जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से होकर गुजरने वाले 123 किलोमीटर की लंबाई के भारत माला परियोजना के अंतर्गत इकोनॉमिक कॉरिडोर अमृतसर जामनगर परियोजना में NH 354 पर कुल लागत 3158 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। ये आप आंकड़े देखेंगे तो जिस तरह के काम जोधपुर में हुए, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में हुए और आम जनता को टच करने वाले हुए, और विशेषकर मैं माननीय सांसद गजेंद्र सिंह जी शेखावत की एक सबसे बड़ी उपलब्धि आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे हिंदुस्तान में विभिन्न सरकारों को 3,60,000 करोड़ का बजट आवंटन किया जल जीवन मिशन में, एक पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। दूसरी तरफ आप देखिए राजस्थान सरकार को जिन्होंने 7,000 करोड़ रुपए व्यय किए, 1,500 करोड़ के घोटाले में, और अभी घोटाले और खुलने बाकी। 7,000 करोड़ में भी 1,500 करोड़ रुपए घोटाले की वेट चढ़ गई। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और कांग्रेस के नेतृत्व। एक भारतीय जनता पार्टी का सदा हुआ राष्ट्रवादी कार्यकर्ता गजेंद्र सिंह जी शेखावत जैसा जब सीट पे बैठता है तो लाखों करोड़ रुपए आवंटन में भी एक पैसे का हेरफेर का आरोप नहीं लगता। लेकिन उसी और चुटभैये नेता जो कभी कभार चुनाव जीत के आने वाले लोग हैं, वो सीट पे बैठे और 7,000 करोड़ रुपए से भी 1,500 करोड़ रुपए खा गए। इसलिए ये बेसिक फर्क है भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति का और कांग्रेस की संस्कृति का। ये मुख्य बिंदु है आज की प्रेस वार्ता का। हमारा जो जनप्रतिनिधि है काजल की कोटरी से भी खरा उतर के आए 24 कैरेट सोना है। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि ये चीजें वास्तव में आम जनता तक जानी चाहिए, क्योंकि ये फिसलन भरा राजनीति का माहौल, उसमें एकदम पाक साफ निकल के आ जाना सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आज के समय में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी चुनौती बन के खड़ा है। ऐसे माहौल में हमारे सांसद महोदय ने जो 10 साल में चरित्र पेश किया है देश की राजनीति में, मैं उसके लिए भी उनका अभिनंदन करता हूँ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 534 करोड़ रुपए लगे हैं। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल 1,652 किलोमीटर लंबाई की सड़कें बनी हैं। जोधपुर शहर में 2,000 करोड़ की लागत से 10.7 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रूट का प्लान पूरा किया गया है। किशोर बाग से आखलिया चौराहे तक 8 लेन में एलिवेटेड रोड का रूट प्लान पूरा किया जा चुका है। एलिवेटेड रोड पर चढ़ने उतरने के 10 रास्ते होंगे और काफ़ी मूल्यवान समय बचेगा। जोधपुर की हाटलाइन जिसको हम कहते हैं आखलिया चौराहे से लेकर किशोर बाग तक ट्रैफिक का बहुत बड़ा लंबे अरसों से हम ये ट्रैफिक जाम की स्थिति झेल रहे हैं, उसका निराकरण करने के लिए गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने जो संवेदनशीलता का परिचय दिया है, बीच में कई बार राज्य सरकार ने रड़के लगाए, लेकिन अब वो सब क्लियर होकर आचार संहिता आ गई, उसके बाद त्वरित गति से काम चालू होगा और जोधपुर पूरे शहर को एक नई सौगात एलिवेटेड रोड के रूप में मिलेगी। मैं इसके लिए भी माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इसके साथ ही ऐसे कई मामले जोधपुर में कोरोना काल में आपने देखा पूरे मारवाड़ में एम्स लाइफ लाइन के तौर पर उभरा। हर व्यक्ति को जिसको भी घर में कोई बीमार था, स्वयं बीमार था,
अगर उसका इलाज एम्स में चल रहा है तो उसको विश्वास था कि ये वाकई में जिंदा है। दूसरे हॉस्पिटलों की क्या स्थिति थी आपसे छुपी हुई नहीं, लाशों के ढेर लगे वहाँ, लेकिन एम्स जोधपुर में लाइफ लाइन साबित हुआ। इसलिए मैं माननीय गजेंद्र सिंह जी से कहा उन्होंने जो उस समय एम्स में बेड्स बढ़ाए, उन्होंने एम्स के साथ मिलकर कोरोना के सेंटर का डेवलपमेंट किया, आम जनता के साथ रहते हुए खुद की